ये है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है ना। ये यक्ष और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, है ना। हिंदी इसी तरह लिखना है जैसे पहले लिखे हो कि माना यक्ष और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी b है। ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हो गई, ठीक है। तथा दोनों प्लेटों के बीच में t मोटाई वाला, इसकी मोटाई t मोटाई वाला के परावैद्युतांक का माध्यम रखा है। अब ये बताओ इस चित्र में कि जब x और y के बीच की दूरी d है और इसकी दूरी कितनी है t है, तो जो शेष बच रहा है इसकी दूरी कितनी होगी? d माइनस टी हो जाएगी d माइनस टी। तो चलो चित्र बना लो फिर इसकी दूरी लिखो। आज कहाँ गई कौन नहीं की? माना यक्ष और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d। दोनों प्लेटों के बीच में की मोटाई वाला के परावैद्युतांक का माध्यम रखा है। माध्यम रखा है तथा शेष d माइनस टी मोटाई में बाज है। प्लेट यक्ष को प्लस Q आवेश देने पर आवेश
देने पर यह प्लस क्यू आवेश से आवेशित जाती है, आवेश से देने पर प्रेरण के कारण प्लेट बाई के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। प्लेट बाई पृथ्वीकृत होने के कारण समस्त धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। केवल ऋण आवेश शेष इसका प्रकार फार्मूले करो फार्मूला लिखा ये सभी कसी बाउंड्री के वाली फार्मूले से करो हो गया सबका। देखो हिंदी का चित्र में हम बनाए हैं वही हिंदी लिखे है ना कि माना x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d। दोनों प्लेटों के मध्य की मोटाई का k परावर्तकांक का माध्यम रखा है तथा शेष देखो t मोटाई में माध्यम है तो शेष कितना बचा d माइनस टी बचा। शेष d माइनस टी मोटाई में क्या है वायु। ठीक है फिर क्या लिखेंगे प्लेट x को प्लस क्यू आवेश देने पर
है ना। प्रेरण के कारण प्लेट बाई के आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाह्य सतह पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है। प्लेट बाई पृथ्वीकृत होने के कारण इसका समस्त धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है और ऋण आवेश शेष रहता है। ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में वायु भी है और माध्यम भी है। हमको क्या करना है, एक बार विद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है, वायु में, और एक बार कहाँ निकालना है, माध्यम में। जब विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाल लेंगे तो विद्युत क्षेत्र के बाद क्या निकालना पड़ता है, विभवांतर। तो विभवांतर जब निकल जाता है क्या निकालना पड़ता है, धारिता निकालनी पड़ती है ना। तो चलो आगे चलते हैं। देखो कि दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अब देखो विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं हम लोग कहाँ से, ई से। हमको विद्युत क्षेत्र दो बार निकालना है, एक बार वायु में निकालना है, एक बार माध्यम में निकालना है। हम वायु निकालेंगे, एक बार चाहे E1 लिखे, चाहे E2 लिखे, चाहे E0 लिखो, जो लिखना है, यानी अलग अलग लिखना है ना। तो लिख देते हैं E0 बराबर, E0 बराबर होता क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब देखो यहाँ के नहीं होगा, काहे कि वायु के लिए परावर्तनांक माध्यम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे के नहीं आएगा, के का मान यहाँ क्या होगा, 1 होगा। तो आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आ गया। और सिग्मा का मान क्या होता है, Q अपान A। सिग्मा को बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A होता है। इतना होता है सिग्मा बराबर। यहाँ से E0 बराबर कितना आ जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन 0 A आ जाएगा, हो जाएगा इतना। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण एक माने, इसको मान लेते, एक मान लेते हैं इसी को, यहाँ पे कर देना क्योंकि सीमा। ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, और सिग्मा क्या है, हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और सिग्मा का मान होता है Q अपान A। यही सिग्मा का मान यहाँ पे रख दिए तो Q अपान A रखे, तो Q अपान एप्सिलॉन 0 है ही यहाँ पे, तो Q अपान एप्सिलॉन 0 आ गया। ठीक है, अब देखो हम वायु में निकाल लिए, हमको कहाँ निकालना है, माध्यम इस वाले निकालना है ना। ये देखिए परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई बराबर, अभी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा। काहे कि क्या है, के परावैद्युत वाला माध्यम है। ठीक है, अब सिग्मा का मान यहाँ भी रख दो, सिग्मा का मान रख दोगे तो क्या जाएगा, ई बराबर आ जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 A। यहाँ पे लिख देना, क्योंकि सिग्मा बराबर Q अपान A, इतना हो जाएगा। ठीक है, अतः प्लेट A और B के बीच में हो अंतर, A और B के बीच
विभवांतर। विभवांतर भी निकालोगे, भी बराबर, अब देखो भी बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, है ना, विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी E/D होता है। अब देखो विद्युत क्षेत्र एक बार क्या है E0, E0 हम किसके लिए माने थे, बाय के लिए माने थे। अब बताओ बाय की दूरी इसमें कितनी है, D-T ना है, तो यहाँ पे कितनी दूरी क्या आएगा, D-T आएगा। अब प्लस यहाँ कितना है, E है, I की दूरी कितनी है, T है, या माध्यम में निकाले थे, माध्यम की दूरी कितनी है, T है, यहाँ T आ गया। यहाँ पे E0 और E का मान रख देते, ठीक है, रख देते हैं मान, रख दे मान, E निकल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0A, यहाँ है D-T प्लस यहाँ भी क्यू पान एप्सिलॉन 0A और D-T हो गया, और E का मान कितना है, क्यू पान एप्सिलॉन 0KA, क्यू पान एप्सिलॉन 0KA यहाँ पे इंटू T। दोनों में देखो, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है क्यू पान एप्सिलॉन 0A, क्यू पान एप्सिलॉन 0A कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा कितना D-T और प्लस यहाँ क्या बचेगा T हो गया K बचेगा, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण कौन सा, तीसरा, तीसरा, ठीक है, तीसरा मान, दूसरा ये वाला E का मान जो निकाले थे वाला, ये दूसरा है E का मान जो निकाला, तो अतः धारिता C बराबर, अतः धारिता C बराबर Q/V। अब यहाँ पे क्या करना है, V का मान रख देना, V का मान यहाँ पे रख दो, तो C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर होता है Q/V, V का यहाँ मान रख दो, तो फिर कितना हो जाएगा Q/V का मान देखो कितना है, Q/एप्सिलॉन 0 D-T प्लस T/K, है ना, यहाँ हो जाएगा बटे Q/एप्सिलॉन 0A इंटू D-T प्लस T। यहाँ देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन 0A कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन 0A बटे D। अब देखो इन दोनों हम D लिख दीजिए, इन दोनों देखो T कॉमन है कॉमन, तो माइनस T कॉमन ले लो, इन दोनों से T कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचेगा, एक, माइनस कॉमन लिए यहाँ क्या आएगा, माइनस, माइनस कॉमन लिए है, यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, एक, और बटे क्या हो जाएगा, यही होता है परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए